परम श्रद्धास्पद परम पुनीत आचार्य प्रवर के चरण सरोवरों में भावों का नैवेद्य समर्पण। जैन आगमों में कहा है, सुदेशो तम नगरम सुगामो स आसमो धन्नो जथ पहु तुम पाया विहरंती सयावी सुप्रसन्ना। एक एक पांव, एक एक गांव पूज्य चरणों के छुवन से, पूज्य चरणों के स्पर्श से स्वयं धन्य हो जाता है। ये मेवाड़ की पुण्य पुनीत धरा परम पावन आचार्य प्रवर के पदार्पण से किसी स्वर्ग का एहसास होते हुए महसूस हो रही है। पूज्य प्रवर श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी ने जब आपके दर्शन किए, आपश्री ने फरमाया कि घना समय सो पधार्या, और मुनिश्री ने फरमाया 7.5 साल, पूरे 7.5 साल, 7.5 शनि की 7.5 खत्म हो गई, उसका अंत हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए दौर का शुभारंभ हुआ। मैं अतीत के पन्नों को पलटता चलूं तो इन 7.5 सालों को मैं एक पूरी किताब में बदल सकता हूं, लेकिन समय के अपने दायरे हैं, समय के अपना तकाजा है, समय के अपने लिमिटेशंस हैं। पूज्यवर, ये आपसे का ही आशीर्वाद था, ये आपसे की ही कृपा थी कि सिर्फ जैन शासन में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी जैन मुनि का, किसी तेरापन धर्म संघ के मुनि का सिंहस्थ महाकुंभ में, सनातन संस्कृति के उस शिखर पर्व में तेरापन धर्म संघ का 2 महीने तक प्रतिनिधित्व अणुव्रत महासमिति के साथ हुआ। मैं देख रहा था उन गलियों से गुजरते हुए, गोल्डन बाबा भी मिले, 15 किलो सोना जिन्होंने पहन रखा था, कंप्यूटर बाबा भी मिले, तो पायलट बाबा भी मिले, 10 करोड़ के पंडाल वाले भी मिले, बहुत कुछ देखा। बस यहां आकर महसूस होता है कि अगर संतता कहीं देखनी हो, संतता का मिसाल, संतता का आदर्श कहीं देखना हो तो पूज्य चरणों में ही देखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि इन 7.5 सालों में बहुत कुछ अनुभव किया है। उन अनुभवों की यात्रा को शायद मैं यहां प्रस्तुत नहीं कर पाऊं, लेकिन पूज्य प्रवर, उन 7.5 सालों में मैं ये महसूस करता हूं कि आप श्री के पधारने से यहां बहुत कुछ बदला है और बदलने की गुंजाइश है। पिछले 1.5 साल कोरोना के भेंट चढ़ गए और मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, युवा पीढ़ी बहुत तेजी से डिप्रेशन में, टेंशन में पहुंच रही है, और उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी पूज्य आचार्य प्रवर ने स्वयं पर ली है। आचार्य प्रवर की आप पहला प्रवचन सुने, प्रसन्न रहने का, आरोह और अवरोह के बीच प्रसन्न रहने की कला आचार्य प्रवर सिखाते हुए और इस युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक उजाले का रास्ता प्रदान कर रहे हैं। पूज्य प्रवर, मेवाड़ में बहुत सारा वक्त गुजरा है। मेवाड़ का चप्पा चप्पा, मेवाड़ की गली गली, ऐसा लगता है कि एक एक गली से परिचित हो गया हूं। और भिलवाड़ा भी 3 साल पहले चातुर्मास था, तो एक एक गली से परिचित हूं। तो स्वागत पूज्य प्रवर का यहां इस संदर्भ में भी करना चाहता हूं कि बहुत साल हो गए हैं मेवाड़ की इस धरती पर, और मैं चाहता हूं कि इस युवा पीढ़ी को, अखबार रोज एक कहानी लिख रहा है जहां नई जनरेशन को डिप्रेशन की वजह, इरिटेशन की वजह से सुसाइड करने की कहानियां लिखी जाती है। पूज्य प्रवर, तेरापन धर्म संघ को, जैन शासन को, युवा पीढ़ी को इस रास्ते की तरफ ले जाने की आचार्य प्रवर प्रेरणा दिलाएं कि वो सुसाइड से, आत्महत्या के इस रास्ते से बचने का प्रयास करें, और इस रास्ते पर जाते हुए शायद उनके जिंदगी की कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता होगा, लेकिन पीछे जो खतरनाक समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो घर में माहौल बनता है, उस माहौल को मैंने देखा है, महसूस किया है, बहुत कुछ खोया जाता है। और मैं चाहता हूं कि पूज्य प्रवर, किशोर हैं आप,
के समक्ष पूरा देश है, आप स्वयं प्रेरणा प्रदान करते ही हैं। और मैं इस मायने में आचार्य प्रवर को मैनेजमेंट गुरु भी देखता हूँ। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुओं को सुना है, संदीप माहेश्वरी को सुना है और भी सुना है, लेकिन आपके मैनेजमेंट को मैं जिस तरह से देखता हूँ, सचमुच सबसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट आचार्य प्रवर का है। और इस मायने में मैं युवा पीढ़ी को आचार्य प्रवर से प्रेरित होने के लिए गुजारिश करूंगा, क्योंकि अब ये दौर बहुत कठिन है। कोरोना काल के बीच फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ रही है, उस क्राइसिस की वजह से जो लोग अपनी दुनिया को खत्म करके किसी और दुनिया में जाने का सोच रहे हैं, उन्हें आचार्य प्रवर से एक दिव्य प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन को खुशी के साथ, अध्यात्म के साथ, धर्ममय जीते हुए अपने जीवन को एक दिव्यता की तरफ ले जा सके। ये मेरे मन की एक मंगल कामना है। पूज्य प्रवर, मैं आप श्री को इतिहास पुरुष के रूप में देखता हूं। मैं नहीं जानता कि कलकत्ता में आप जब पधारे, मेरी सरजमी, मेरी जन्मभूमि में, मैं उन क्षणों का साक्षी तो नहीं बन पाया। मैं चाहता था, लेकिन श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी की सेवा मेरा पहला कर्तव्य है। लेकिन आज यहां आकर महसूस कर रहा हूं कि वो जो कसक थी, वो जो अफसोस था कि आचार्य प्रवर के सानिध्य में मैं अपनी सरजमी पर, अपनी जन्मभूमि पर नहीं जा पाया, आज उसका अंत होते हुए महसूस कर रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले 23 सालों में आचार्य प्रवर को याद होगा, कलकत्ता केलवा चातुर्मास प्रवास में जब 31 अक्टूबर को मैं दीक्षा दिवस के दिन पूज्य चरणों में पहुंचा था, तो मैंने एक प्रश्न किया था कि आचार्य प्रवर, मेरे जितने भी सहवर्ती जो सह दीक्षित हैं, उन्हें गुरु चरणों में, गुरुकुलवास में चातुर्मास करने का मौका मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? लेकिन क्या पता था कि नियति, प्रारब्ध शब्द की इतनी वैल्यू होती है कि 23 साल बाद आज पूज्य चरणों में श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी के साथ चातुर्मास करने का ये मेरा जीवन का पहला मौका मुझे इस बार भिलवाड़ा में ही मिलेगा। मैं कुछ पंक्तियों के साथ पूज्य चरणों में इतिहास पुरुष की अभिवंदना में कुछ अर्पण करना चाहता हूं। ढूंढिए किरदार ऐसे भी मिलेंगे तथ्य में, ढूंढिए किरदार ऐसे भी मिलेंगे तथ्य में, जल जंगल जमीन का संघर्ष जिनके कथ्य में, जल जंगल जमीन का संघर्ष जिनके कथ्य में, इतिहास लिखना शेष है उनके हिस्से का अभी, इतिहास लिखना शेष है उनके हिस्से का अभी, संदर्भ से कटकर सदा जिए जो नेपथ्य में, संदर्भ से कटकर जिए जो सदा नेपथ्य में, संदर्भ से कटकर सदा जिए जो नेपथ्य में। अभिवंदना करता हूं, स्वागत करता हूं आचार्य भिक्षु की इस कर्म भूमि में, तपोभूमि में, आचार्य श्री भारीमाल जी स्वामी की जन्म भूमि में, आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी की जन्म भूमि और निर्वाण स्थली में, तेरापन धर्म संघ की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा की तपोभूमि में, नया मोड़ के शुभारंभ और उसके आसमानी ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा की इस धरती पर पूज्य प्रवर आप श्री का अभिनंदन करते हुए अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और इस बात का मुझे मेरी किस्मत की लकीरों पर, मेरे हाथ की लकीरों पर मुझे इस बात के लिए घमंड भी होता है कि इन लकीरों में आप लिखे हैं और आपका आशीर्वाद लिखा है। इन क्षणों के साथ, 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। बस एक यही कामना दिल में चलूं लिए, बस एक यही कामना दिल में चलूं लिए, हो हर जन्म यही उजाले हो यही दिए, हो हर जन्म यही उजाले हो यही दिए, महाशमन शरण बिना न एक सांस लूं, महाशमन शरण बिना न एक सांस लूं, मैं आप में जीऊं आप मुझ में ही जिए, मैं आप में जीऊं आप मुझ में ही जिए, मैं आप में जीऊं आप मुझ में ही जिए।